Good morning class. Today we will discuss exercise 1.3 in this video. So without wasting a time, let's get started. हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। यहाँ पर 1/√2, 7 × √5 एंड 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करना है। फर्स्ट लेते हैं हम, फर्स्ट देखते हैं 1/√2। 1/√2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्रेरी फैक्ट लेकर चलते हैं, विच इज़ 1/√2 इज़ अ रेशनल। हम 1/√2 को एक रेशनल वैल्यू लेकर के चलेंगे। If 1/√2 is a rational value, then we can write it in the form of P/Q. तो यहाँ पर हम 1/√2 इज इक्वल्स टू A/B कर देते हैं, जहाँ A/B जो है वो P/Q के फॉर्म में डिनोटेड है। यहाँ पर A and B आर सम इंटीजर वेयर B इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड A and B आर को प्राइम। अब A एंड B जो है वो को प्राइम है, दैट मीन्स इन दोनों के फैक्टर आपस में कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने देखा कि हमने देखा 1/√2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा A/B। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, b इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा a × √2। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a को अगेन हम कहाँ लेकर चलेंगे, लेफ्ट साइड पे। ये हो जाएगा b/a इज इक्वल्स टू √2। यहाँ से हो जाएगा, अब यहाँ पे देखना आप, b कैसी वैल्यू है, एक रेशनल वैल्यू, a कैसी वैल्यू है, एक रेशनल वैल्यू। तो ये सारा पार्ट एक कैसा वैल्यू हो जाएगा, रेशनल वैल्यू। दैट मीन्स कि √2 इज कैसी वैल्यू हो जाएगी, रेशनल। बट वी नो दैट √2 इज अ इरेशनल वैल्यू। हमें पता है ना √2 कैसी वैल्यू है, वी नो दैट √2 इज इरेशनल। तो हमने जो प्रूफ किया कि √2 रेशनल वैल्यू आ रहा है, ये हमारा रॉन्ग है स्टूडेंट। और ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइज हो रहा है क्योंकि हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग है। यानी कि हमने जो 1/√2 इज़ अ रेशनल वैल्यू एजम्पशन किया है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ फुल्ली रॉन्ग एजम्पशन। दैट मीन्स 1/√2 एक ऐसी वैल्यू होगी इज़ इरेशनल। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। √2 हमारा कैसा वैल्यू आया, एक इरेशनल वैल्यू आया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 7 × √5। 7 × √5 को हम एज्यूम करते हैं कि ये एक रेशनल वैल्यू है, ठीक है। तो रेशनल वैल्यू है तो हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7 × √5 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा A/B, वेयर A एंड B आर सम इंटीजर, वेयर B इज नॉट इक्वल्स टू 0 एज वेल एज A एंड B आर को प्राइम। यहाँ तक क्लियर है क्लास? अब देखो A एंड B जो है वो एक को प्राइम है, दैट मीन्स कि इनकी कोई भी वैल्यू आपस में कोई भी प्रोडक्ट आपस में सिमिलर नहीं होंगे, कॉमन नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं, ये हो जाएगा 7 × √5 इज इक्वल्स टू A/B था इक्वेशन 1 हमारा। अब 7 को हम राइट साइड पे लेके चलते हैं, ये हो जाएगा √5 इज इक्वल्स टू A/7 × B। यहाँ से देखो A एक रेशनल वैल्यू है, 7 एक रेशनल वैल्यू है, B भी एक रेशनल वैल्यू है। दैट मीन्स कि राइट साइड वाला जो पार्ट है हमारा वो पूरा एक रेशनल वैल्यू हुआ। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आता है, √5 इज़ कैसी वैल्यू होती है, इज़ अ रेशनल वैल्यू, ठीक है। इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, √5 इज़ अ रेशनल वैल्यू। अब
बट हमें पता है कि √5 एक कैसी वैल्यू है, इरेशनल, क्योंकि हमने पहले ही प्रूव किया हुआ है. वी नो दैट √5 इज़ अ irrational value and this contradiction is arise because of our wrong assumption, because of our wrong assumption. Of 7 into √5 is a rational value. तो स्टार्टिंग में देखो हमने जो एज्यूम किया था कि √5 एक रेशनल वैल्यू है, ये एजम्पशन हमारा कैसा है, रॉन्ग है, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है. ठीक है, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि 7 इंटू √5 एक कैसी वैल्यू होगी, 7 इंटू √5 इज़ अ इरेशनल वैल्यू. यही हमें प्रूव करना था, ओके. ठीक है, ओके, थैंक यू. आवर थर्ड क्वेश्चन इज प्रूव दैट 6 प्लस √2 इज़ इरेशनल वैल्यू. तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि 6 प्लस √2 एक रेशनल वैल्यू है. लेट एज्यूम 6 plus √2 is a rational value. If 6 plus √2 is a rational value, then we can write it in the form of p upon q. तो यहाँ से हो जाएगा 6 plus √2 is equals to a upon b. इक्वेशन 1 कर देते हैं, where a and b are some integer and b is not equals to 0, as well as a and b are को प्राइम. अब यहाँ पर a और b को प्राइम है, दैट मीन्स कि a और b के कोई भी फैक्टर आपस में कॉमन नहीं होंगे. ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन 1 से हमने पाया 6 प्लस √2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b. 6 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा √2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस 6. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट हम देखते हैं a एक रेशनल वैल्यू है, b एक रेशनल वैल्यू है और 6 भी एक रेशनल वैल्यू है. दैट मीन्स कि राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू है वो एक रेशनल वैल्यू है. तो यहाँ से √2 एक कैसी वैल्यू आई, एक रेशनल वैल्यू. तो हम कह सकते हैं √2 इज़ अ रेशनल वैल्यू. बट we already know that √2 is irrational. We already know that √2 is irrational. दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज. यहाँ पर देखो √2 एक रेशनल वैल्यू आ रहा है, जबकि हमको पहले से ही पता है कि √2 एक इरेशनल वैल्यू है. तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन दोनों के बीच में अराइज हो रहा है, ये इसलिए अराइज हो रहा है कि हमने जो यहाँ पे एजम्पशन स्टार्टिंग में किया था स्टूडेंट, ये देखिए हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में एजम्पशन किया था कि 6 प्लस √2 एक रेशनल वैल्यू है. हमारा ये एजम्पशन ही रॉन्ग है. ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ये रॉन्ग एजम्पशन हमने अराइज किया है, इसलिए ये √2 एक रेशनल वैल्यू आ रहा है. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 6 प्लस √2 एक रेशनल वैल्यू नहीं है, वो एक कैसी वैल्यू है, इरेशनल. तो आप लिख दीजिए 6 प्लस √2 इज़ अ इरेशनल वैल्यू. और यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में, तभी ये कन्फ्यूज़न निकल के आ रहा है. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से प्रूव हो जाता है 6 प्लस √2 इज़ अ इरेशनल वैल्यू. ओके, थैंक यू. आज के लिए बस इतना ही क्लास. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन.